होशियार। तुर्कों की मशहूर हिलाल की ये साम्राज्य पोलैंड और वेनिस के दरमियान तकसीम है। तुर्कों से छीनी गई जेरे कब्जा जमीनों पे फ्रांस और पोलैंड फतह का जश्न मनाते हुए एक तुर्क के मुंह से चाकू के जोर पर निकाला हुआ टूना दरिया मैं अक्सर इन नक्शों को देखता हूं और मैं चाहता था कि आप भी इन्हें देखें और दुश्मन की रूह के मिजाज को समझें। अगर हमें इस जंग में शिकस्त हो जाती है तो ये यूरोपीय मीडिया ऐसे नक्शों से भरा पड़ा होगा, याद रखिए। और मजीद ये कि वो नस्लें जो हमारे बाद आने वाली हैं, वो नस्लें हमारे मुकाबले में हमसे कई गुना ज्यादा तकलीफें बर्दाश्त करेंगी। जनाब, मेरा नाम उमर है। कसम खाता हूं, दुश्मन को अपनी सरजमीन पर कदम नहीं रखने दूंगा। कुछ भी हो जाए जनाब, अपनी इज्जत से उन्हें खेलने नहीं देंगे हम। मेरा नाम है अहमद सनूसी। हम उन्हें अपनी इज्जत पर हमला करने की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। और मैं जो इस बात पर यकीन रखता हूं कि हर किसी ने अपनी कब्र में अपने गुनाहों का हिसाब खुद देना है, इसलिए मैंने आपको आज यहां एक मकसद के लिए जमा किया है। अफ्रीका कब्जे में है, हिंदुस्तान कब्जे में है और हमारी सरजमीन भी उनके कब्जे में है। कफकाज का इलाका और बल्कान का भी कब्जे में है। इस रुए जमीन पर एक वाहिद आजाद इस्लामी रियासत उस्मानिया की सरजमीन है और अगर ये भी हाथ से चली गई तो दुनिया मुसलमानों के लिए बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मैं यहां पर मौजूद अपने सभी साथियों से, अपने हमवतनों से मैं आपसे पूछता हूं, मराकश आजादी क्यों हासिल नहीं कर सकता? आखिर क्यों मिस्र सल्तनत उस्मानिया के साथ भाईचारा कायम नहीं रख सकता? आखिर क्यों हिंदुस्तान में हमारे हिंदू भाई जुल्म से निजात हासिल नहीं कर सकते? क्यों सियाह फाम लोग अफ्रीका में बसने वालों के सियाह रंग को कबूल नहीं कर सकते? आखिर क्यों हम मादरे वतन की दास्तान नए सिरे से नहीं लिख सकते? मेरे दोस्तों, यकीनन हमारा काम मुश्किल है, लेकिन हमारे ख्वाब बुलंद हैं। या तो हम जीत जाएंगे या फना हो जाएंगे। मैं तैयार हूं अपने कफन के साथ। मेरा कफन भी मेरे परचम की तरह सख्त हो जाए। अल्लाह हमें कामयाब करे, अल्लाह हमें कामयाब करे, अल्लाह हमें कामयाब करे। बहुत शुक्रिया साथियों, शुक्रिया।